हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देख रहे हैं रंजीत की पाठशाला। चलिए दोस्तों, आज हम आपको सीटेट से रिलेटेड एक ऐसा चीज़ बताने वाले हैं जिस शायद आप जानते भी होंगे या नहीं भी जानते होंगे, पर ये जानना ज़रूरी है। क्यों जानना ज़रूरी है दोस्तों? क्योंकि सीटेट के जो भी कैंडिडेट होते हैं, मान लीजिए कि आप हैं या खुद आपके कोई रिलेटिव है, बस एक ऐसा ट्रिक है इस सीटेट में जो कि बहुत सारे लोग नहीं जानते और जिसकी वजह से कुछ नंबर के लिए वो फेल हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इस चीज़ को जानना है और आपको दूसरे को भी बताना है, ताकि हेल्प करना है, दूसरे का भी हेल्प मिलेगा तो वो उससे सीटेट में पास कर पाएंगे। तो ट्रिक क्या है दोस्तों, मेरे पास जो है कि एक क्वेश्चन है, आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि इससे क्या आपको फ़ायदा होने वाला है। बस करना क्या है दोस्तों, होता क्या है सीटेट में लोग फेल क्यों करते हैं? जब आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने का बारी आता है दोस्तों, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मान लीजिए कि लैंग्वेज 1 में हिंदी उन्होंने सेलेक्ट कर लिया और सेकंड लैंग्वेज जो है कि दोस्तों उनको सेलेक्ट करने में थोड़ा सा परेशानी होता है। जैसे मान लीजिए संस्कृत कर लिए या इंग्लिश कर लिए, क्योंकि हम लोगों ने जो है कि संस्कृत भी बहुत साल पहले पढ़ा हुआ होता है मैट्रिक से, तो मतलब होता है थोड़ा सा दिमाग से उतर जाता है, जिसकी वजह से मुझे भारी लगता है। मैंने खुद छोड़ दिया था तो मुझे भारी लगता था संस्कृत। पर क्या है कि एक ऐसा ट्रिक है जिसके थ्रू आप जो है कि इस सीटेट के क्वेश्चन को बहुत इजीली बना सकते हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम इस ट्रिक पे चलते हैं। क्या है दोस्तों, मान लीजिए कि सबसे पहले मैं एक जो है कि उदाहरण दे रहा हूँ। मान लीजिए कि आपका एक जो है कि फर्स्ट लैंग्वेज जो आपने सिलेक्ट किया है वो आपने हिंदी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, आपने हिंदी सेलेक्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जो है कि सेकेंड लैंग्वेज मान लीजिए कि आपने संस्कृत से सेलेक्ट किया है, ठीक है। अब मैं इसके आधार पर चल रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ, आपको कैसे पकड़ना है इस चीज़ को। आपने फर्स्ट लैंग्वेज जो है कि हिंदी सेलेक्ट किया और सेकेंड लैंग्वेज क्या सेलेक्ट किया, संस्कृत किया, ठीक है। आपका अब बनाने का बारी आया और आपने क्वेश्चन को सॉल्व करते आया, सॉल्व कर दिया। मान लीजिए पेपर 1 आपका इंग्लिश था, 120 नंबर तक जो है कि आपको आपने बना दिया। अब बारी आ गया सेकेंड लैंग्वेज पेपर का, यानी कि मान लीजिए संस्कृत का, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, इस संस्कृत के पेपर को निकालेंगे। जैसे कि ये जो भी कैंडिडेट है इसका संस्कृत पेपर था, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो है कि संस्कृत के क्वेश्चन को जब आप मान लीजिए निकालेंगे, तो क्या है कि फर्स्ट जो है कि स्टार्टिंग में पैसेज होता है दोस्तों, किसी में भी पैसेज है सेकेंड लैंग्वेज में। तो आप पैसेज को बनाना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो आपको क्या कहा है मैंने कि 15 नंबर में आपको आइडिया देने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है दोस्तों, मान लीजिए आपने 15 नंबर बना लिया, यानी कि 121 से लेकर 135 तक आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब लास्ट के जो बचे दोस्तों 136 नंबर क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, 136 नंबर क्वेश्चन पे चलना है। तो 136 नंबर देखिए दोस्तों, मैंने 136 नंबर क्वेश्चन को निकाला है और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 36 नंबर में, कश्चित केन प्रकारेण सर्वोत्तमया द्वितीय भाषाम अधिगंतु समर्थ, ऐसा क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। 136 नंबर में ये क्वेश्चन है। अब आपको कैसे इसका हल करना है, तो आपको तो ये संस्कृत मान लीजिए समझ में नहीं आ रहा, आप कैसे हल करेंगे, एक आइडिया बस यही आपको पकड़ना है। आपने लैंग्वेज पेपर 2 में संस्कृत को रखा है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस पेपर में, ये वाले पेपर में आपको लैंग्वेज का जो है कि आपको हिंदी का पेपर 2 में जाना है, यानी कि हिंदी का जो लैंग्वेज 2 है, जैसे कि यहाँ पे हिंदी 1 है और आपको क्या करना है, हिंदी 2 में जाना है, ठीक है, हिंदी 2 में जाना है। तो यहाँ दोस्तों मैंने हिंदी 2 निकाल लिया है, ठीक है। और इसका भी हमको 136 नंबर पे जाना है, जैसे संस्कृत का हम 136 पे गए, इसका भी 136 नंबर पे जाना है। तो चलिए, हमने जो क्वेश्चन को वहाँ पे पढ़ा था, कश्चित केन वाला था, यहाँ पे देखिए, कोई भी व्यक्ति किसके द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से द्वितीय भाषा सीख सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे और यहाँ पे क्या है दोस्तों, यही क्वेश्चन इसमें भी है, सेम क्वेश्चन है 136 नंबर में। कश्चित केन प्रकार सर्वोत्तम द्वितीय भाषा, द्वितीय भाषा का बात यहाँ भी है दोस्तों, द्वितीय भाषा का बात यहाँ पे भी है, द्वितीय भाषा कैसे सीख सकता है, और सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। और सेम हूबहू जो है कि इसमें ऑब्जेक्टिव भी दिया हुआ है। अब आपको पकड़ना क्या है, अब आपको क्या करना है, हिंदी का ये जो है कि मैंने जो हिंदी का 2 जो निकाला, लैंग्वेज 2, इसको आपको कलम से इसको सॉल्व करना है, लेकिन आपको बनाना नहीं है इसको OMR में, आपको बनाना संस्कृत का ही है। और इसका 136 से लेकर 150 तक जो आप हिंदी में सॉल्व करेंगे, आपको संस्कृत में हूबहू मिलने वाला है, आपको कहीं कोई डाउट नहीं है। तो आपको समझ में आया। मान लीजिए आपका लैंग्वेज हिंदी 1 था, आपने 120 तक बना दिया, ठीक है। अब आपको संस्कृत बनाना स्टार्ट किया, ये वाले पेपर में आपने जो भी लैंग्वेज पेपर 2 सेलेक्ट किया था, संस्कृत बनाना स्टार्ट किए, 135 तक बनाए आप, ठीक है। 136 नंबर बनाने की बारी आई, तो आप क्या किए, इस वाले पेपर में जो मेन पेपर है, इसमें हिंदी का जो कि हिंदी का 2 वाला निकाले, 2 वाले को क्या किए,
क्योंकि ये 2 में संस्कृत रखे थे, इसलिए हम 2 वाले में ही खोजना है हमको। 2 वाले में खोज के सॉल्व कर लेना है हिंदी का। 136 से लेकर 150 तक सॉल्व करिए और संस्कृत में क्या करना है, OMR में रंग देना है, तो आपका आंसर कहीं गलत नहीं होने वाला है, ये मेरी गारंटी है, ये क्रॉस चेक है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए कि आपने लैंग्वेज में जो है कि क्या कर लिया, मान लीजिए कि फर्स्ट पेपर में लैंग्वेज में हिंदी ही रख लिया, इंग्लिश रख लिया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे भी लैंग्वेज है, ठीक है। आपका 90 से स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी इंग्लिश को रख लिया और आपको गलती से रखा गया, कुछ भी हो गया, तो इसमें क्या है 90 से स्टार्ट होगा, ठीक है। लेकिन 90 से 105 तक जो जाएंगे हम लोग, 90 से लेकर 105 तक जाएंगे, देखिए 105 तक आपको पैसेज से सॉल्व कर लेना है। संस्कृत में भी आपको पैसेज अपने से सॉल्व करना है, ठीक है। पेडागोजी में बस ये हेल्प मिलेगा। 105 तक आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब जो बारी आता है दोस्तों 106 नंबर बनाने का, इसी में लैंग्वेज 1 में। अब दोस्तों क्या है, मैंने कैसे बताया, पेपर 2 का आपको पेपर 2 में खोजना है और पेपर 1 का आपको पेपर 1 में खोजना है हिंदी में। तो अब देखिए लैंग्वेज में 105 के बाद 106 आता है, इसी का हिंदी में अगर हम पहले इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 106 में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट यूजिंग द लाइब्रेरी एट प्राइमरी लेवल, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि नॉट ट्रू है प्राइमरी लेवल के बारे में, लाइब्रेरी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसमें ये क्वेश्चन कहा गया, ठीक है। इसी का हिंदी में चलते हैं और पेपर 1 का 106 नंबर में हम खोजते हैं इसी क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे हुबहू क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के